हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्कैटर प्लॉट। आज हम स्कैटर प्लॉट को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसके तमाम फीचर्स को, और हम एक रियल एग्जांपल, जैसे कि हम एक पांडास की लाइब्रेरी से कोई भी प्रोजेक्ट हम इंपोर्ट कर देंगे और उस पर हम स्कैटर प्लॉट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हम अपनी जो लाइब्रेरी है, जैसे कि हम मैट प्लॉट लिब यूज करते हैं प्लॉट्स बनाने के लिए। पिछली वीडियो में हमने क्या कहते हैं बार प्लॉट बनाया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, ठीक है, और डॉट पाई प्लॉट PLT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी PLT। तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, ठीक है, स्कैटर प्लॉट में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो वैल्यूज होंगे। ठीक है, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस। तो हम कोई ऐसे दो वेरिएबल्स बना सकते हैं जिसमें हम वैल्यूज दे दे, डिफरेंट वैल्यूज दे दे। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। इसके बाद हम फिर एक डेटा पे रियल टाइम जो डेटा होगा, ठीक है, उस पर हम अप्लाई करेंगे स्कैटर प्लॉट को। तो हम देखेंगे कि आया हमारा जो काम है वो सही हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यूज बनाऊंगा। एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें मैं डिफरेंट टाइप के वैल्यूज दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे दिए। इसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल बना दूंगा लाइक y इज इक्वल टू, और यहां पे मैं डिफरेंट टाइप के वैल्यूज दे देता हूं। ठीक है, और इसके बाद मैं सिंपल अगर मैं क्या करूं कि अपना स्कैटर प्लॉट जस्ट रन करूं एक एग्जांपल के तौर पे, तो मैं क्या करूंगा PLT डॉट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, हमारा स्कैटर जो वेरिएबल है स्कैटर प्लॉट, और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे x, y। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो यहाँ हमारे पास बार बन गई, एक सिंपल है। ठीक है, अभी हम जो मॉडिफिकेशन करेंगे, हमारा जो एक्स्ट्रा तमाम एडवांस काम होगा तो हम भी करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो हमारे इस तरह का बार आएगा। इसके बाद हम चलते हैं कि हम अपना जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन है, ठीक है, हम अपने काम को एडवांस कैसे बना सकेंगे। तो उसके लिए जो फीचर्स होंगे तमाम हम यूज करेंगे इस वीडियोस में। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाहूं, ठीक है, मैं इस जो मेरा ग्राफ बना है इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे फंक्शन होता है कलर, ठीक है, कलर का फंक्शन हम यूज करेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कोई भी कलर दे सकता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज आई विल टेक रेड कलर। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने रेड कलर दिया, तो हमारे जो बार है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा रेड हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि मुझे कलर रेड नहीं रखना, मुझे डिफरेंट टाइप के कलर रखने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दूसरा वेरिएबल बना सकूं, जैसे कि कलर, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के कलर दे लूं। ठीक है, जैसे कि रेड, ब्लू, एंड इसी तरह पिंक, और इसी तरह मैं क्या कर रहा हूं कि ये रख देता हूं, इसी तरह हमारे पास मैं दोबारा ब्लू रख देता हूं। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप के कलर यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, येलो रख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने किसी कलर को एज अ की यूज किया, किसी को मैंने पूरा नाम, तो यहाँ पे आप की भी यूज कर सकते हैं, पूरा नाम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं यूज करूं ताकि समझ आ जाए कि जस्ट की यूज करें तो भी हो जाएगा, पूरा नाम यूज करें तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि जितने वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 वैल्यूज है हमारे पास, तो वहां पे 7 कलर्स भी देने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे या ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कलर कर दूंगा। ठीक है, अब हम जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट टाइप्स के कलर आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कलर हमने दिया है उस तरह का कलर आ चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं चाहूं कि अगर जो मार्कर है मेरे, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बड़ा करूं। ठीक है,
लेट्स सपोज यहाँ पे तमाम इक्वल है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ या मार्कर चेंज कर सकता हूँ इसका। तो यहाँ पे एक फंक्शन है मार्कर का, ठीक है, हम मार्कर को यूज करेंगे और यहाँ पे जो भी मार्कर, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्टार मार्कर जो है ना, यहाँ पे हमारा सर्कल है, ठीक है, तो इसको मैं स्टार करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरा मार्कर स्टार आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। साइज हम कैसे बढ़ाएंगे? हम साइज इस तरह बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट क्या कहते हैं एक लिस्ट बनाऊंगा या वेरिएबल को क्रिएट करूंगा और उसमें मैं डिफरेंट टाइप के साइज दे देता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूं, साइज इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट कर देता हूं और इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के साइज दे देता हूं, जैसे कि यहाँ पे 100, 200 एंड इसी तरह 120 एंड इसी तरह 220, इसी तरह 300 एंड इसी तरह 140, और कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, एक मैं और दे देता हूं 122, ठीक है। तो यहाँ पे साइज मैंने वेरिएबल बना दिया और तमाम डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज दे दी हैं। तो जब मैं साइज को क्या कहते हैं कि इसमें इंपोर्ट करूंगा या मैं इसको शो कराऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि साइज में क्या करूंगा, s इज इक्वल टू साइज, हमारा जो साइज वेरिएबल है इसको मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे साइज। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए इसके डिफरेंट टाइप्स के साइज आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारा जो सबसे लार्जेस्ट है तो उसमें मैंने मेरे ख्याल से 300 है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट आ चुका है। एंड इसी तरह यहाँ पे जो छोटे हैं डिफरेंट टाइप्स के साइज दे दिए हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के साइज के साथ वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं कि मैं फॉन्ट साइज, लेट्स सपोज मैं टाइटल दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे हम टाइटल भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि plt डॉट टाइटल, ठीक है, मैं टाइटल दे रहा हूं कि मैंने जो ग्राफ बनाया है वो किस चीज के लिए बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब कर देता हूं टाइटल में क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि स्कैटर प्लॉट का बनाया हुआ, ठीक है, स्कैटर प्लॉट। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो स्कैटर प्लॉट है, जो टाइटल है वो हमारा आ चुका है। अब जो टाइटल है उसका हम साइज भी बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिफरेंट मतलब बारी बारी यूज करूंगा तमाम फीचर, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हम जब रियल टाइम डेटा पे हम काम करेंगे तो उसमें मजीद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉन्ट साइज में अगर बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं कर दूं 20, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि जो स्कैटर प्लॉट है इसका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है। इसी तरह मैं अगर मैं कहूं कि मुझे कलर चेंज करना है इसका, ठीक है, तो कलर का फंक्शन में यूज करूंगा और इसी तरह मैं कलर को मैं चाह रहा हूं कि मैं ग्रीन रख दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो स्कैटर प्लॉट है उसका कलर चेंज हो चुका है, रेड आ चुका, ग्रीन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहूं कि मुझे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये लेबल मुझे चाहिए, ठीक है, कि वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो किस चीज के लिए है और एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो किस चीज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेबल दे सकता हूं, लेकिन लेबल से पहले अगर मैं चाहूं कि मैं यहाँ पे वेरिएबल के कुछ नाम रख देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन हो जाए। अगर यहाँ पे मैं लेबल रखूंगा तो समझ ही नहीं आएगा कि यार ये लेबल किस चीज के। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल के नेम चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूं डे और यहाँ पे मैं कर देता हूं नंबर, ठीक है। और इसी तरह मैं जो रन टाइम है, रन टाइम का जो जगह है उसमें भी मैं तमाम वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने डे रखा है और दूसरे वेरिएबल का नाम नेम रखा है, तो यहाँ पे मैं वाई एक्सिस के लिए नंबर रख दूंगा एंड इसी तरह इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, डे रख दूंगा। तो जब मैं अब यहाँ पे हमने वेरिएबल के नेम चेंज कर दिया, अब मैं चाहूं कि मुझे लेबल बनाना है, ठीक है, plt डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं डॉट एक्स लेबल और जो नाम देना है आपको, तो मैं कह रहा हूं कि एक्स लेबल हमारा क्या है, डेक है। एंड इसी तरह हमारा plt डॉट वाई लेबल, और वाई लेबल हमारा किस चीज का है, नंबर है, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखे कि हमारा वाई लेबल नंबर आ चुका है और एक्स लेबल डे आ चुका है, ठीक है। इसी तरह अब मैं यहाँ पे भी फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूं इसका, ठीक है, कि यहाँ पे मैं क्या करूं कि फॉन्ट साइज
ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। एंड इसी तरह नीचे भी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, फॉन्ट साइज यहाँ पे भी मैं बढ़ा सकता हूँ। और अगर मैं चाहूं कि मैं सिर्फ y एक्सिस का मैं कलर चेंज करूं तो मैं कलर भी इसका चेंज कर सकता हूं। ठीक है, कलर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं रेड रख देता हूं। तो यहाँ पे देखें कि हमारा फॉन्ट साइज भी बढ़ चुका है और जो कलर है वो भी हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास एक सी मैप के नाम से वेरिएबल होता है। ठीक है, अब सी मैप होता क्या है, बेसिकली सी मैप यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में डिफरेंट टाइप्स के कलर को यूज करता है। ठीक है, वो इसके एक रेंज होती है और रेंज ये है कि वो 0 से 100 के बीच में वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो उसको हम एक डिफरेंट टाइप का वैल्यू देंगे तो वो उस वैल्यू के हिसाब से कलर को डिफाइन करेगा। तो वो क्या है, वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अब मैं इस कलर के वेरिएबल को हटा देता हूं। ठीक है, या यहाँ पे मैं इस वैल्यूज को हटा देता हूं और इस वैल्यूज के अंदर मैं एक डिफरेंट टाइप के कलर दे देता हूं, तो नंबर्स दे देता हूं। ठीक है, 23, 34, 56, लाइक मैं 100 के 0 और 100 के बीच में ही वैल्यू दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं 76 और 55, 1 2 3 4 5 6 एंड एक वैल्यू में अगेन 12 दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कहते हैं कलर की वैल्यू दे दी है। अब मैं क्या करूं कि यहां पे हम सी मैप को यूज करेंगे। ठीक है, सी मैप को जब मैं यूज करूंगा तो सी मैप, अब सी मैप में डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं कलर्स के नेम होते हैं। ठीक है, तो वो कलर्स के नेम मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम कलर्स के नेम दे दूंगा। तो यहाँ पे गिने चुने 2-3 हम यूज करेंगे एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो कलर है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है वेरिडियस। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे जब मैंने इसको सी मैप का वैल्यू दे दिया, ठीक है, ये कलर का एक नेम है तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, PLT डॉट कलर बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर बार रख देता हूं और जब मैं रन करूंगा तो अच्छा सॉरी कलर बार नहीं, ठीक है, यहां पे मैं सी कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे PLT डॉट कलर बार। ठीक है, मैं कलर बार को यूज करूंगा तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कलर बार आ चुका है। अब कलर बार में मैंने जैसे कहा था कि डिफरेंट टाइप के वैल्यूज के हिसाब से वो कलर देगा 0 से 100 के बीच में। तो यहाँ पे जब मैंने 60 दिया था तो 60 के हिसाब से ये कलर आ रहा है, तो लाइक इसने ये कलर दे दिया है। ठीक है, एंड इसी तरह 50 के हिसाब से जो कलर आ रहा है उसने ये कलर दे दिए हैं। ठीक है, 40 के हिसाब से जो कलर आ रहा है, तो जो कलर जिस हिसाब से आ रहा होगा वो इस हिसाब से वो कलर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 40 के हिसाब से ये कलर आ रहा है तो उसने ये कलर दिया। ठीक है, इसी तरह अब मैं अगर चाहूं, ठीक है, यहां पे मैं अगर दूसरा नेम भी दे दूं, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूं और कंट्रोल V। ठीक है, यहां पे इसके अलावा अगर मैं दूसरा दे दूं तो BRBG। ठीक है, तो ये एक कलर का नेम है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये कलर आ रहा है। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज हमने दी है अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज को चेंज कर दूं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 दे दूं और यहाँ पे मैं 5 दे दूं, तो अब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यूज थे वो कलर के हिसाब से, ठीक है, कि 0 से 10 के दरमियान जो जो वैल्यूज है उसमें ये कलर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 23, 5, 2। ठीक है, तो ये दो जो वैल्यूज थी उसके हिसाब से ये कलर आया हुआ है। तो इसी तरह हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं चाहूं कि मुझे इस कलर बार का कोई नेम देना है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं करूं कि कलर बार, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसी PLT डॉट कलर बार को मैं एज ए वेरिएबल में बंद कर दूंगा। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, मैंने C एक वेरिएबल लिया उसको इसमें बंद कर दिया। ठीक है,
और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सी डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है। सेट में यहाँ पे सेट लेबल कर देता हूँ कि मुझे एक लेबल देना है ना। लेबल जब मैं दूंगा तो सेट लेबल लगाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स लेबल लगाया तो इट मीन कि एक लेबल है, तो सेट लेबल। और यहाँ पे जो भी लिखना है तो मैं कह रहा हूं कि कलर बार, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कलर बार भी आ चुका है कि ये जो है ये कलर बार है। इसी तरह मैं इसकी साइज बढ़ा सकता हूँ, फॉन्ट साइज में बढ़ा सकता हूँ। तो फॉन्ट साइज में क्या रख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 20 रख दे फॉन्ट साइज। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो 20 आ गया है। इसी तरह मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कलर और कलर में क्या रख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार कलर येलो रख दे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास येलो आया ही नहीं है, ग्रीन रख देते हैं। तो यहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा, खैर कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो अब ये हमारा है बेसिक्स, ठीक है। अब हम करेंगे एक पांडास के एक रियल टाइम डेटा को हम रन करेंगे और उस पे हम ये चीजें अप्लाई करेंगे कि आया जो हमारा काम है वो हो रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स डे और नेम से एक सिंपल 2 लिस्ट बनाई है, तो इस तरह अब हमारे पास जो रियल टाइम डेटा होगा उसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि आया जो हमारा स्कैटर प्लॉट है वो किस तरह का बनता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट, सबसे पहले मैं पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा एज पीडी, और जब मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूं डेटा डॉट पीडी डॉट रीड, ठीक है। मैं रीड, जैसे कि पांडास में हम किसी भी डेटा को लोड करते हैं तो मैं क्या करता हूं, रीड एक्सेल फाइल, यहाँ पे मैं इसको इक्वल कर देता हूं पीडी डॉट रीड एक्सेल। तो मेरे पास जो फाइल है वो एक्सेल की है और एम्प्लॉय नाम है, ठीक है, फाइल का। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे डेटा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डेटा आ चुका है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है, तो उस पे हम अप्लाई करेंगे स्कैटर प्लॉट को। तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, डेटा डॉट इंफॉर्मेशन निकालेंगे इसकी कि आया हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज फ्लोट है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल हमारे पास इंटीजर है, एम्प्लॉय आईडी भी इंटीजर है, एज इंटीजर है और सैलरी इंटीजर है। तो अब एज एग्जांपल हम एज और सैलरी को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अगर स्कैटर प्लॉट चला दूं plt डॉट एज पे, ठीक है, plt डॉट स्कैटर, और यहां पे मैं वैल्यूज दे रहा हूं डेटा डॉट एज कॉमा और डेटा डॉट सैलरी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि स्कैटर प्लॉट 2 वैल्यूज को, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेफर करते हैं। जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक्स एक्सिस में जैसे कि एज था और वाई एक्सिस में हमारे पास सैलरी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल आ चुकी है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेबल बना सकता हूँ कि भाई plt डॉट एक्स लेबल, ठीक है, हमारे पास एक्स लेबल क्या है, सैलरी है, और plt डॉट वाई लेबल हमारे पास क्या है, वाई लेबल हमारे पास एज है, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास सॉरी एक्स लेवल में मैंने दे दिए हैं। तो यहाँ पे मैं वाई लेवल में मैं सैलरी दे दूंगा और यहाँ पे मैं एज दे दूंगा, ठीक है। तो एज, तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो सैलरी है वो वहां पे सैलरी आ चुकी है और जहां पे एज है वहां पे एज आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम मजीद जो हमारे फंक्शंस थे स्कैटर प्लॉट के वो हम यूज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज अगर बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20 कर देता हूं, और इसी तरह मैं ऊपर में भी फॉन्ट साइज 20 कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें भी मैं फॉन्ट साइज अगर 20 कर दूं तो मैं ये कर सकता हूं। डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आप डेटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ चुकी है। अब बात यह होती है कि आया हम कोई स्पेसिफिक वैल्यूज को स्कैटर प्लॉट में ऐड कर सकते हैं या नहीं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि एज और सैलरी जो तमाम वैल्यूज थी वो आ गई। ठीक है, जैसे कि 25 जो एज है वो इन दोनों वैल्यूज, ठीक है, 80 के बीच में है और एक 1 लाख के दरमियान है, तो ये आ चुके हैं। हम देखते हैं कि क्या हम अगर स्पेसिफिक पॉइंट दे दें तो क्या उसमें हम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि डेटा डॉट एज, ठीक है, हम कहते हैं कि ग्रेटर देन 50, ठीक है, कि मुझे डेटा डॉट ग्रेटर देन 50 चाहिए। और यहां पे मैं एक दूसरा कंडीशन दे देता हूं कि ग्रेटर देन 50 चाहिए एंड इसके बाद और मैं दूसरा कंडीशन दे देता हूं कि और डेटा डॉट सैलरी, सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, ठीक है। तो मैंने ये कंडीशन दे दी है। तो यहां पे मैं इसको रैप करूंगा डेटा। तो जब मैं रन करूंगा तो यहां पे हमारे पास इस डेटे में कोई रेंज नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन 50, तो मैं कर देता हूं कि ग्रेटर देन 30। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा डॉट एज में जो 30 है, ये 30 साल के हैं, वो आ जाए और फिर उस 30 साल के अंदर भी ग्रेटर देन 1 लाख की, जिसकी 1 लाख से ज्यादा सैलरी हो, वो आ जाए। तो अब हम ये स्पेसिफिक एक पॉइंट है, तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं स्कैटर प्लॉट में कि नहीं, तो हम देखते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, PLT डॉट, अच्छा मैं इसको पहले एक वेरिएबल में डिफाइन कर दूं ताकि थोड़ा सा इजी समझ में आ जाए, ठीक है। PL इसको मैंने यहां पे कर दिया और यहां पे मैं क्या करता हूं, PLT डॉट स्कैटर, और यहां पे मैं क्या करता हूं, PL डॉट PL, यहां पे मैं क्या करता हूं, एज, एंड इसी तरह मैं फिर PL और यहां पे सैलरी, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिए हैं। एंड इसी तरह अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे देखिए कि हमारे पास जो 3 वैल्यूज थी वो आ गई है, ठीक है। लेट्स सपोज यहां पे देखिए कि हमारे पास 3 वैल्यूज कौन सी थी। मैं अगर पहले रन करूं यहाँ पे PL को, तो यहाँ पे देखिए कि 3 वैल्यूज हमारे पास, एक 50 का एज है, एक 45 का और एक 49 का, और सैलरी एक 2 लाख, एक 1 लाख 20,000 है और एक 1,23,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 45 साल का है उसकी कितनी सैलरी आ रही है, ठीक है, तो 120 आ रही है, ठीक है, ये करेक्ट है। इसी तरह 49 जो एज है उसकी 1,20,000, तो यहाँ पे देखिए कि सही आ रही है, ठीक है। एंड इसी तरह 2 लाख ये भी सही आ रही है। तो इसी तरह हमारा डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, हम इस तरह मैनेज करते हैं इसको। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस है, फीचर्स है, यूज कर सकते हैं। PLT डॉट एक्स लेबल हम दे सकते हैं, ठीक है, और यहां पे एक्स लेबल में हम क्या देंगे, एज देंगे। एंड इसी तरह वाई लेबल में मैं यहां पे वाई लेबल भी बना देता हूं और PLT डॉट वाई लेबल, ठीक है। वाई लेबल में हम क्या करते हैं, मैं दे देता हूं सैलरी, ठीक है, सैलरी। तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो डेटा है वो हमने क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेटा को हमने स्कैटर प्लॉट में डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज आई है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मार्कर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था मार्कर, मैं यहाँ पे इस मर्तबा ये वाला मार्कर रख देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो हमारा इस तरह का मार्कर आ चुका है। तो डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स होते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। रियल टाइम डेटा हम इसी तरह करते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट को हम उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दूसरा उठा देता हूँ डेटा एज
एग्जाम्पल ताकि क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, मेरा काम है समझाना। ठीक है, क्लियरली समझ आ जाए तो खुशी होती है। एक बंदा जब समझ जाता है तो यार एक खुशी होती है कि किसी का भला तो हो जाए। तो डेटा डॉट एज, अब इसी तरह मैं क्या करता हूं कि मुझे सबसे पहले मैं डेटे से एज के बारे में पूछता हूं कि मुझे एज इक्वल टू अगर कोई एज इक्वल टू 30 के है, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको डेटा और एंड इसी तरह जब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे एज 30 के 1 एक ही बंदा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूं इक्वल टू 30। अब हमें पता है कि इसका एक ही बंदा आ रहा है, तो अगर मैं कोई रेंज सैलरी का रेंज कोई चेंज दे दूं तो जाहिर सी बात है आउट आएगा। तो मैं सैलरी इक्वल टू 80,000 ही कर देता हूं। ठीक है, ताकि हम चेक करें कि हमारा जो बार प्लॉट स्कैटर प्लॉट है वो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा डेटा डॉट सैलरी और इक्वल टू 80,000। ठीक है, ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा तो यही वैल्यूज आएगी। और अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक वेरिएबल में चेंज कर देता हूं। तो वेरिएबल हमारे पास लेट सपोज मैं यहां पे ये देता हूं वेरिएबल। अच्छा, ये की वर्ड्स है। ठीक है, तो मैं यहां पे कोई ये वेरिएबल दे देता हूं। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं plt डॉट स्कैटर, ठीक है, हम चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो सही आ रहा है कि नहीं स्कैटर में। स्कैटर तो यहां पे s और यहां पे मैं क्या करूंगा एज कोमा s, फिर मैं क्या करूंगा सैलरी। ठीक है, एंड इसी तरह जब मैं रन करूंगा तो हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आ रहा है। ठीक है, जो 30 एज है वो ये रहा और 80,000 सैलरी है इसकी, तो ये करेक्ट आ रहा है बिल्कुल। तो इसी तरह मैं इसको क्या कर सकता हूं कि लेबल बना सकता हूं कि plt डॉट लेबल एक्स लेबल। तो यहां पे मैं क्या करता हूं एक्स लेबल बना देता हूं। एक्स लेबल में हमारे पास है एज एंड इसी तरह वाई लेबल में वाई लेबल plt डॉट वाई लेबल और वाई लेबल में हमारे पास क्या है सैलरी। ठीक है, सैलरी। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है सैलरी और एज, और जो पॉइंट था हमारा जो एक ही वैल्यूज आ रही है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने निकाला था कि हाँ यही वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं, तो वो करेक्ट आ गई है। तो ये तमाम फीचर्स आप इसमें कलर कैसे कर सकते हैं, इसकी साइज को कैसे बढ़ाते हैं, इसकी जो मार्कर का जो साइज है या शेप है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कलर बार को हम कैसे, तो वो डिफरेंट टाइप के फीचर है उसको आप यूज करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस से तमाम कुछ होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।